क्योंकि पिछले बार की तुलना में इस बार प्रशासन और टाइट था कि अगर झूठा भी अफवाह फैलाओगे तो 10 साल के लिए अंदर जाओगे, 1 करोड़ जुर्माना मिलेगा। इसलिए इस बार अभी तक कोई अफवाह उस तरह नहीं मिली है। निश्चित नॉर्मलाइजेशन की व्यवस्था है, अकॉर्डिंग टू सिलेबस है, और जितने भी चोर दलाल की छुट्टी हो गई है तो ऐसी परिस्थिति में 60-65 कटअप मोर देन इनफ हो जाता है। उसको जूता से मारिए और इन्फॉर्म कीजिए आर्थिक अपराध इकाई को कि आर्थिक अपराध इकाई ने जो नंबर जारी किया उसको ही करे, नहीं तो हमको बोले, मैं उनके साथ चलने के लिए तैयार। सिपाही भर्ती के लिए दूसरे चरण की जो परीक्षा थी अब समाप्त हो गई है। हमारे साथ दुर्गा ग्रुप गुरु रहमान है। सर, दूसरे चरण की जो परीक्षा थी वो समाप्त हो गई है, आपने पेपर विश्लेषण किया है, क्या फीडबैक है? देखिए, एक बात तो मैं सबसे पहले माननीय मुख्यमंत्री को और उनसे भी पहले माननीय प्रधानमंत्री को बधाई दूंगा कि जिस तरह से उन्होंने एंटी करप्शन बिल लाया, उस बिल का साफ स्पष्ट नज़र झलका, कहीं से किसी भी तरह की धांधली की बात नहीं आई। दूसरी बात कि मैं दावे के साथ कह रहा हूँ कि जब से सिपाही में लिखित की परीक्षा हुई थी उसमें पहली बार यह परीक्षा हो रहा है जिसमें धांधली भी जबरदस्त हुआ, क्वेश्चन भी निकला, लेकिन जब क्वेश्चन परीक्षा कैंसिल होने के बाद जब दोबारा से परीक्षा कैंसिल हो रही है तो इस परीक्षा की सबसे है कि कोई भी क्वेश्चन आउट ऑफ 100 क्वेश्चंस में आपको टोटल 9-10 SCRT 9-10 NCERT पैटर्न पर आधारित था, यानी अब बूझो तो जाने वाला सिस्टम नहीं थी। और सबसे बड़ी बात है कि हर जिले का अलग अलग क्वेश्चन है, तो वैसी परिस्थिति में कुछ क्वेश्चन में उतार चढ़ाव हो सकता है। इसी कारण बस आपको नॉर्मलाइजेशन की बात की गई है, और उस नॉर्मलाइजेशन को देखने के आधार पर लगता है कि जिन बच्चों ने 60 से 65 बनाया है उनका रिजल्ट श्योर है, 100% श्योर है। मैं माननीय मुख्यमंत्री को, माननीय प्रधानमंत्री को, सबको कोटि कोटि बधाई दूंगा, क्योंकि जिस तरह से इन्होंने नकेल का चोरों पर, माफियाओं पर उसका साफ स्पष्ट नजर आया और परीक्षा बहुत ही साफ सुथरा अकॉर्डिंग टू सिलेबस हुआ। शायद सिपाही भर्ती बोर्ड का दिमाग का पटल खुल गया पहली बार, जिसने पूरे सिलेबस पर आधारित प्रश्न पूछे थे, जो पढ़ने वाले बच्चों के लिए बहुत अच्छा गया। कट ऑफ कितना तक जाएगा? कट ऑफ नॉर्मलाइजेशन की व्यवस्था है, नॉर्मलाइजेशन व्यवस्था है 60-65 बहुत हो गया कट ऑफ, क्योंकि चोरी हुई नहीं है और नॉर्मलाइजेशन की व्यवस्था है, अकॉर्डिंग टू सिलेबस है, और जितने भी चोर दलाल की छुट्टी हो गई है तो ऐसी परिस्थिति में 60-65 कटअप मोर देन इनफ हो जाता है। हालांकि पहली सीटिंग में मैंने बताया था 70 से 75, तो उस समय नॉर्मलाइजेशन की बात नहीं थी, लेकिन अब नॉर्मलाइजेशन की बात हो रही है तो आपको 60-65 मोर देन इनफ है, मोर देन इनफ है। जब एग्ज़ाम देकर अभ्यर्थी निकल रहे थे, परीक्षा केंद्रों पर हमने बातचीत की है तो उन लोगों का कहना था कि क्वेश्चन मॉडरेट था, लेकिन आप विश्लेषण किए हैं क्या? नहीं, बिल्कुल बच्चे सही बोल रहे हैं कि क्वेश्चन इजी नहीं था, क्वेश्चन हार्ड नहीं था, क्वेश्चन मॉडरेट था। लेकिन सबसे बड़ी बात थी कि सारी की सारी क्वेश्चन 9-10 SCRT और 9-10 NCERT का था। इसलिए बच्चे जो पढ़े हैं, 18 लाख बच्चे में सब नहीं पढ़े हैं, लेकिन जो पढ़े हैं वो बहुत खुश हैं। और निश्चित रूप से चूँकि चोरी नहीं हुआ है, इसलिए पढ़ने वाले लड़के और गरीब लड़के इस बार सिपाही बनेंगे। कौन सा पेपर है जो हार्ड था और कौन सा सब्जेक्ट आसान था? साइंस मैथ तो बहुत कम पूछ दिया, साइंस का क्वेश्चन थोड़ा सा हार्ड लगता है, हिस्ट्री क्वेश्चन कुछ ज़्यादा था तो हिस्ट्री से बच्चों का बन गया, तो मिला जुला के मॉडरेट क्वेश्चन था, और जिसने पढ़ा उसका अच्छा गया। पेपर पिछले बार जब पहला चरण का हुआ तो वहाँ पर धांधली की कुछ खबरें आई, कुछ अफवाह भी फैले कि OMR सीट और कुछ पेपर भी मिले। इस बार ऐसी कोई अभी तक खबर नहीं है। नहीं, पिछले बार भी जो खगड़िया में हो, आपको बक्सर में हो, भागलपुर में हो, मुजफ्फरपुर में हो, जिस तरह की बात हुई थी वो भी बिल्कुल फेक था। और इस बार तो उस तरह की फेक की बात भी नहीं आई, क्योंकि पिछले बार की तुलना में इस बार प्रशासन और टाइट था कि अगर झूठा भी अफवाह फैलाओगे तो 10 साल के लिए अंदर जाओगे, 1 करोड़ जुर्माना मिलेगा। इसलिए इस बार अभी तक कोई अफवाह उस तरह नहीं मिली है। निश्चित रूप से तमाम जिले के DM, तमाम जिले के SP और आपको DSP, थाना प्रभारी, SDO को बहुत बहुत धन्यवाद कि उन्होंने बहुत शांतिपूर्ण परीक्षा माहौल में बहुत अच्छे चोरी के और अकॉर्डिंग टू सिलेबस परीक्षा हो गया। इसके लिए कर्मचारी चयन आयोग के जो सिपाही भर्ती बोर्ड के अध्यक्ष हैं उनको पहली बार सैल्यूट कर रहा है, नहीं तो इसके पहले उन्होंने गुड़ गोबर कर दिया था। पिछले बार तो आप प्रथम चरण के एग्जाम में अपने टीम के साथ घूम रहे थे, क्या इस बार भी आप? हाँ, बिल्कुल। कल घूमने के चक्कर में मेरी तबीयत खराब हो गई, क्योंकि बारिश ज़बरदस्त हुआ, तो मैं खुद इस बार मैंने कुछ लड़कों को भी लगाया था कि तुम बात करो कि किसी से कि कुछ ये करे। लेकिन मैं आप लोग से एक रिक्वेस्ट करूँगा कि जितने भी कोचिंग वाले हैं, कोचिंग वालों में आप लोग स्टिंग ऑपरेशन कराइए, क्योंकि सोलभर जो गैंग जा रहा है वो कोचिंग से ही जा रहा है और कोचिंग वाले ही भेज रहे हैं, इसलिए उसका स्टिंग ऑपरेशन कराइए। निश्चित रूप से जो बेईमान है उसको जेल होना चाहिए और गरीब बच्चों के साथ इंसाफ होना चाहिए। कोचिंग वाले ही सोलवर गैंग? हाँ, बिल्कुल। दूसरा, सब्जी के दुकान से
पढ़ने वाला लड़का नहीं ना मिलेगा। पढ़ने वाला लड़का जब भी मिलेगा वो कोचिंग से ही मिलेगा। तो कोचिंग वाले कुछ कोचिंग वाले हैं जो ऐसा करते हैं कि अपना सोल भर भेजते हैं। तो वो आप लोग की जिम्मेवारी है कि आप लोग स्टिंग ऑपरेशन कराइए। आर्थिक अपराध की जिम्मेवारी है कि उनको उठा के 50 लाठी मारे और उनको जेल भेजें। अभी 4 चरणों के एग्ज़ाम बाकी है, ऐसे में क्या पढ़ना चाहिए और इन सब सॉल्वर गैंग जैसे जो तमाम तरह के जो चीज़ें हैं उनसे बचने के लिए छात्रों को क्या करना चाहिए? नहीं, छात्रों को तो स्पष्ट रूप से हम बोलेंगे, जो कि आप लोगों ने देख लिया। फर्स्ट चरण, सेकंड चरण, दोनों चरण देख लिया। फर्स्ट चरण में भी टोटल सिलेबस पर आधारित था, सेकंड चरण में भी टोटल सिलेबस पर आधारित था। फर्स्ट चरण में कुछ हवा हल्ला उड़ा गलत था, सेकंड चरण में वो भी नहीं हुआ। अब बच्चों को यही कहेंगे कि 9th-10th में का जो आप लोगों ने पढ़ा है उसको रिवाइज कीजिए और स्पीडी जो है करंट का उसको देखते रहिए। जो है उसको जूता से मारिए और इन्फॉर्म कीजिए आर्थिक अपराध इकाई को कि आर्थिक अपराध इकाई ने जो नंबर जारी किया उसको ही करे, नहीं तो हमको बोले, मैं उनके साथ चलने के लिए तैयार हूँ, लेकिन बच के रहें दलालों से। चलिए, दुर्गा गुरु रहमान थे जिन्होंने कहा है कि जो 4 चरण के अभी सिपाही भर्ती परीक्षा बाकी है उसमें जो अभ्यर्थी हैं वो चोर दलाल से बचे और गुरु रहमान ने जो चीज़ें बताई है उन पर वो ध्यान दें। बहरहाल इस खबर में इतना ही। आप बने रहें न्यूज़ 4 नेशन के साथ।